हेलो मेरे नन्हे दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपकी अपनी कक्षा 4 की हिंदी व्याकरण की कक्षा में। और आज हम कराएंगे सचित्र हिंदी व्याकरण बाय एडोराइज इंडिया से निबंध लेखन एसे राइटिंग पार्ट 19। चलिए प्रारंभ करते हैं निबंध लेखन। चलो सबसे पहले हम निबंध के बारे में पढ़ेंगे। निबंध कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या आवश्यक है, उसके महत्वपूर्ण बिंदु इत्यादि। बच्चों, किसी विषय पर निबंध लिखने का अर्थ होता है उस विषय से संबंधित अपने विचार प्रकट करना। निबंध अपने विचार प्रकट करने का सर्वोत्तम लिखित साधन है। निबंध का अर्थ होता है अच्छी तरह से बंधा हुआ। तो निबंध लिखते समय महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या महत्वपूर्ण बातें होती हैं। संबंधित विषय का पर्याप्त ज्ञान। अगर हम जिस पे निबंध लिख रहे हैं हमें उसे सबसे पहले उसके बारे में पूरी नॉलेज, पूरा ज्ञान होना चाहिए। निबंध की भाषा सरल, सुबोध व रोचक। तीसरा है क्रमवार व रोचकपूर्ण वर्णन। तो सबसे पहले निबंध हम पढ़ते हैं गणतंत्र दिवस। हम 26 जनवरी को प्रतिवर्ष अत्यंत धूमधाम से गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। यह हमारा राष्ट्रीय पर्व है। इसी दिन सन 1950 में हमारा अपना बनाया हुआ संविधान देश में लागू हुआ था। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। इसलिए गणतंत्र दिवस सभी भारतीयों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। सभी राज्यों की राजधानियों, जिलों, शिक्षण संस्थाओं आदि में इसे पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। देश की राजधानी दिल्ली में इसे विशेष समारोह के रूप में मनाया जाता है। इसकी तैयारी कई महीने पहले शुरू हो जाती है। इस अवसर पर राष्ट्रपति भवन से लाल किले तक भव्य परेड का आयोजन किया जाता है और मुख्य समारोह विजय चौक पर होता है, जहां राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्र ध्वज फहराया जाता है। यहीं देश विदेश से आए राजकीय अतिथिगण तथा लाखों अन्य दर्शक एकत्रित होकर परेड के मनोहारी दृश्यों को देखते हैं। परेड कर्तव्य पथ पर निकलती है। इसमें सेना के तीनों अंगों की विभिन्न टुकड़ियां अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ भाग लेती हैं। परेड में विभिन्न टैंकों, तोपों, मिसाइलों आदि का प्रदर्शन भी किया जाता है। तरह तरह की धुन बजाते सेना के विभिन्न बैंड लोगों का मन मोह लेते हैं। एनसीसी कैडेट और विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं के दल आकर्षक कदमताल करते हैं। अब दूसरा पैरा, अनेक राज्यों की झांकियां लोगों के आकर्षण का केंद्र होती हैं। इनमें वहां के नवजीवन की सुंदर झलक देखने को मिलती है। लोक नर्तक अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। ये सभी राष्ट्रपति को सलामी देते हैं और अंत में वायुयानों द्वारा रोमांचक उड़ानों का प्रदर्शन होता है। इस पर्व को मनाने से हमारे मन में राष्ट्र के प्रति प्रेम एवं बलिदान की भावना क्या होती है, जागती है। यह पर्व हमें उन बलिदानों की याद दिलाता है जिन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। यह पर्व हमें देश की एकता एवं अखंडता की रक्षा करने की प्रेरणा देता है। ये था हमारा एक निबंध किस पे था, जो गणतंत्र दिवस पे था। इसी तरह मेरा पड़ोसी इस पे भी हम एक छोटा सा निबंध है जो कि अभी हम पढ़ते हैं। एक अच्छे पड़ोसी का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। यदि पड़ोसी अच्छा हो तो समझिए कि जीवन सरल हो गया, परंतु यदि पड़ोसी दुष्ट हो तो जीवन का आनंद समाप्त हो जाता है। आवश्यकता पड़ने पर एक अच्छा पड़ोसी जितना काम आ सकता है उतना शायद मित्र व संबंधी भी नहीं आ सकते। यदि पड़ोसी अच्छा है तो हमारे जीवन को भी अच्छा बना देता है। अच्छा पड़ोसी उस सज्जन के समान है जो हमें संस्कार देता है और हमारे जीवन को आदर्श जीवन बनाने में सहायक होता है। श्री राकेश शुक्ला जी मेरे पड़ोसी हैं। उनमें वे सभी विशेषताएं हैं जो एक पड़ोसी में होनी चाहिए। वे शिक्षित, परिश्रमी व दयालु हैं। सुख दुख में सदैव सबकी सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। वे उन पड़ोसियों की तरह नहीं हैं जो दूसरों को विपत्ति में देखकर आनंद लेते हैं तथा मदद नहीं करते। वे बहुत मिलनसार और विनम्र व्यक्ति हैं। वे अपने इन्हीं गुणों के कारण आस पड़ोस में बहुत लोकप्रिय हैं। वे सहायता करते समय अपने पराये का भेद नहीं करते, बल्कि सबकी मदद सच्चे हृदय से करते हैं। वास्तव में उनके जैसा महान, परिश्रमी, दयालु और विनम्र पड़ोसी पाकर मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। श्री राकेश शुक्ला जैसे आदर्श, उदार व शिष्ट पड़ोसियों से ही समाज और मजबूत बनता है। ऐसे व्यक्ति रीढ़ की हड्डी के समान होते हैं। ऐसे पड़ोसी से
प्रेरणा लेनी चाहिए और स्वयं भी आदर्श पड़ोसी बनने का प्रयास करना चाहिए। तो बच्चों, ये हमारे हैं निबंध, जो कि आपने देखा है सरल हैं और छोटे, बहुत ज़्यादा लिखे भी नहीं है, संक्षिप्त में भी नहीं है और रोचक भी हैं, जिसमें हर तरह के सब कुछ इसके अंदर समाया हुआ है। एक और मैं पढ़ती हूँ जो है क्रिसमस यानी कि बड़ा दिन। एक निबंध और पढ़ते हैं हम। भारत में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। हर धर्म के लोगों के अपने अपने त्योहार होते हैं। हिंदू और मुसलमान जिस प्रकार दीपावली और ईद का पर्व अत्यंत उल्लास के साथ मनाते हैं, उसी प्रकार ईसाई लोग क्रिसमस का पर्व मनाते हैं। क्रिसमस को बड़ा दिन भी कहा जाता है। यह त्योहार प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को संपूर्ण विश्व में धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ईसा मसीह ने भाईचारे, आपसी प्रेम तथा सद्भावना का संदेश दिया था। क्रिसमस के एक सप्ताह पूर्व ही ईसाई लोग घरों की सफाई तथा सजावट करने लगते हैं। वे ईसा मसीह का चित्र या मूर्ति दीवारों पर टांगते हैं और उनके आगे मोमबत्तियां जलाते हैं। चर्च को फूल पत्तियों और विभिन्न प्रकार की रोशनियों से सजाया जाता है। क्रिसमस के दिन लोग नए नए वस्त्र धारण करके चर्च जाते हैं। चर्च में विशेष प्रार्थनाएं की जाती हैं। प्रार्थना के बाद सब लोग एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक मिलते हैं, एक दूसरे को उपहार व बधाई देते हैं। इस दिन बाजारों की रौनक भी देखने ही बनती है। इस दिन प्रत्येक घर में क्रिसमस का एक विशेष पेड़ रखा जाता है। इसको खिलौने, फूलों, गुब्बारों, रंग बिरंगी झालरों आदि द्वारा सजाया जाता है। घरों में स्वादिष्ट केक बनते हैं जिसे सब मिलकर बांटकर प्रेम पूर्वक खाते हैं। कुछ लोग सांता क्लॉज का विशेष वेश धारण करके बच्चों को उपहार, टॉफियां, मिठाइयां आदि बांटते हैं। ऐसे लोगों को सांता क्लॉज कहा जाता है। क्रिसमस का पर्व वास्तव में दया भावना अपनाने, दूसरों की सहायता करने, भेदभावों को भूलकर आपस में प्रेम पूर्वक रहने का संदेश लेकर आता है। हमें क्रिसमस के महत्व को समझना चाहिए और इसके संदेशों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो बच्चों, ये कुछ ऐसे निबंध थे जो मैंने आपके सामने पढ़े और आपने भी सुना होगा, पढ़ा होगा और आप ध्यान से सुन रहे होंगे कि ये निबंध बहुत बड़े भी नहीं थे, संक्षिप्त थे, सरल थे और समझ में आने वाले थे। और अब है निम्नलिखित जो हमारे पास निबंध हैं, जैसे कि विद्यालय में मेरा पहला दिन, स्वच्छता, वर्षा ऋतु, मेरी प्रिय पुस्तक दीपावली आदि। इनमें आपको पढ़ना है और इसमें से आपको कोई से भी निबंध लिख के इसका अभ्यास करना है। और इसके साथ हमारा ये आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। नए पाठ के साथ बहुत जल्दी आते हैं। तब तक के लिए आभार।